शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये जो श्रीमद् भागवत कथा है वो कैसा फल है। उन्होंने कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्य मृत्यु संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक ऐसा फल है न जिसमें गुठली है न जिसमें छिलका है, सिर्फ रस ही रस है। खुद पियो, पड़ोसियों को पिलाओ, और को पिलाओ, नानी को, दादी को, नीचे वाले ऊपर चले गए हैं, सबको पिलाइए। एक ऐसा फल है। महाराज ये फल जब आया टूटा फटा नहीं। बोले कैसे टूटता? नारायण जी ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो ये टूटता कैसे? एक डाली से आता हुआ ये फल मृत्यु लोक में हम लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। तो महाराज हम 6 प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं धर्म किसी की बेटी की शादी हो रही हो और उस बेटी की शादी में जाकर के सहयोग करना धर्म है। अपने माता पिता की सेवा करना धर्म है। आज की परिस्थिति जो बिगड़ी है कि माता पिता की सेवा लोगों ने छोड़ दी है। जब बालक छोटा होता है तो चाहे कितने भी अपराध करके आए, माँ के पल्लू में आकर छुप जाता था कि माँ के अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता। माँ की छत्र छाया में आके ऐसा लगता कि यहाँ कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। और वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो बोझ बन जाती है। 4 बेटे होते हैं और चारों बेटे बारी बारी से सोचते हैं कि कौन इनको अपने पास रखे। बड़े बूढ़े खाते कितना है, 4 रोटी का खर्चा होता है उनका बेचारों का। लेकिन आज कलयुग में बहुत बड़ी परिस्थिति है कि बुजुर्गों को संभालना, बुजुर्गों का पालन करना बहुत मुश्किल है। जब हिस्सा बांट होता है तब तो सब हिस्सा लेने के लिए आते हैं और फिर कहते हैं कि सेवा तो तब करें तब जिनको मांझनो तो होए। हिस्सा बांट लेते हैं तब कोई नहीं कहता है कि साहब मांझनो तो होए। तब तो बराबर होना चाहिए। 1 इंच छोटे भाई पे नहीं चला जाए ज्यादा और 1 इंच बड़े भाई पे नहीं चला जाए ज्यादा। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है बुजुर्गों की सेवा करना। यदि अपने माता पिता की आपने सेवा कर ली तो किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। और शायद आप ये सोच रहे हो गद्दी पर बैठ करके भाषण देना आसान है, लेकिन जब हम स्वयं करते हैं तभी हम किसी को कह सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी विरक्त हो रही है। आज की युवा पीढ़ी सनातन धर्म से विरक्त है। हमारे वैष्णव समाज से जो जुड़े हुए थे, हिंदू धर्म से जुड़े थे, उनके मस्तक का टीका और अपनी शिखा कभी कटती नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये लग रहा है जो संगठन जो आए हैं, जब से बालकों ने चोटी रखाना प्रारंभ कर दिया है, मस्तक पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, अपने धर्म का प्रचार करना ये हमारी जिम्मेवारी है। घर में जब बालक छोटा होता है, आज परिस्थिति ये है कि बच्चे की नौकरी लगी, अपने बहू बेटे को लेकर के बाहर चला गया, खुद नौकरी पर है, बीवी घर में है, मोबाइल लेकर के बेटे को दे दिया, तू बेटा बैठ जा, मैं जब तक काम करके आती हूँ। सबसे विनाशकारी चीज है मोबाइल। जब आप 1 महीने तक फ्री नहीं रहते हैं, संडे का दिन अपने बच्चों के लिए पिकनिक के लिए मनाते हैं, उस संडे में एक दिन भगवान का दिन भी होना चाहिए, जिससे हमारे हिंदू धर्म के
जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो समझे तो तही धर्म क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। 16 संस्कार में से मात्र एक ही संस्कार बचा है। मृत्यु संस्कार होता था, वो भी अब बिजली की चिमनियों में जलाने लगे हैं, वो भी खत्म हो गया। विवाह के समय जिस वक्त दूल्हा दुल्हन मंच पर आते हैं, फोटो शूट होने के लिए 2-2 घंटे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फेरों का वक्त आया, पंडित जी ने जल्दी करो जल्दी करो, पंडित जी टाइम निकल रहा है, फिर कहेंगे तलाक हो गई साहब। जब विधि विधान से कोई काम नहीं होगा, रीति रिवाज से कोई काम नहीं होगा, तो हमारे रिश्ते सफल कहां से बनेंगे। रिश्तों को सफल बनाने के लिए, अपने धर्म को, संस्कृति को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जो पक्की नींव होती है वो होती है मातृशक्ति। मातृशक्ति यदि अपने बच्चों में अपने धर्म का बीज बोना प्रारंभ कर दें, घर में कोई आता है, नमस्ते हो गई है, पैर छूना बच्चे भूल गए, उनको पैर छूने में शर्म आती है। लेकिन ये नहीं पता किसी के आशीर्वाद से हमारे ऊपर आने वाली आपदा टल सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अपने धर्म से विमुख मत कीजिए। भगवान राम का परिचय लेते हैं, भगवान राम कौन है, अब भी परिचय करते हैं कौन है क्या है। राम मिलेंगे सबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे संतों के जाके डेरों में, राम मिले घायल पड़े जटायु को, और राम मिले हैं कौशल्या माँ की ममता में। राम कहाँ नहीं है, हमें राम का प्रमाण देना पड़ता है कि राम कहाँ है। राम मिले हैं निर्धन के अश्रुधारों में। राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, राम हमारे अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो अपनी धर्म संस्कृति को बचाने का जो पुनः प्रयास करते रहें, अपने ना पर करें क्या, मजबूरी है कि नाती पास में आवे तो शिक्षा दें। बुजुर्गों के पास आज की युवा पीढ़ी बैठना पसंद नहीं करती। जो किताबी ज्ञान हमें नहीं मिलता है वो ज्ञान हमें बुजुर्गों से प्राप्त होता है। जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, हमारे पिताजी जब हम 5 वर्ष के थे, जब से हमें कथाएं सुनाना प्रारंभ किया था, हमें मौखिक कथाएं सारी याद हो गई थी। तो ये सब सिखाने से बच्चों को होता है। तो धर्म ये है। और कहा महाराज ये बताइए